हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कोच में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नेटवर्किंग के बारे में। नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्किंग के कितने प्रकार होते हैं और नेटवर्किंग के क्या लाभ हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने आज की इस टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नेटवर्किंग क्या है। नेटवर्किंग वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर, डिवाइस या सिस्टम को आपस में जोड़कर डाटा संसाधन और जानकारी साझा की जाती है। यानी नेटवर्किंग की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर हो या फिर कोई भी डिवाइस हो, जैसे मोबाइल फ़ोन हो सकता है, उसमें जो भी सिस्टम हमारा है उसको हम आपस में साझा कर सकते हैं नेटवर्किंग की मदद से। अगर हम नेटवर्किंग को परिभाषित करें तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर या डिवाइस आपस में किसी माध्यम यानी तार से भी हो सकता है, बिना तार के यानी वायरलेस भी हो सकता है। तो जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर या डिवाइस आपस में किसी माध्यम से जुड़े होते हैं ताकि वे जानकारी और संसाधन साझा कर सके, तो उसे नेटवर्किंग कहते हैं। यानी किसी भी जानकारी संसाधन को साझा कर लेने को नेटवर्किंग कहते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि नेटवर्किंग के कितने प्रकार होते हैं। नेटवर्किंग के मुख्य प्रकार। नेटवर्किंग को इसके आकार और प्रयोग के आधार पर विभाजित किया जाता है, जिन्हें नीचे मुख्य रूप से दिए गए हैं। तो पहला हमारा क्या है, लैन। दूसरा हमारा मैन है। तीसरा है वैन और चौथा पैन। पांचवा हमारा है डब्ल्यू लैन। इसके फुल फॉर्म में देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा टाइप करने में गलती हो गई है आगे, जो कि सही दिखाएगा। अब चलिए हम पढ़ते हैं सबसे पहले लैन को। लैन क्या होता है? लैन लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क है। यह एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें सीमित क्षेत्र जैसे घर हो गया, स्कूल हो गया, ऑफिस या फिर लैब हो गया। तो यह एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें सीमित क्षेत्र में मौजूद कंप्यूटर और डिवाइस आपस में जुड़े होते हैं ताकि वे जानकारी, डाटा, फाइल, प्रिंटर, इंटरनेट आदि को आपस में साझा कर सके। जैसे कोई घर हुआ, स्कूल हुआ, ऑफिस हुआ या फिर लैब हुआ, उसमें कई सारे ऐसे कंप्यूटर हैं जो भी यूज होते हैं। तो उसमें से एक ही इंटरनेट से सभी कंप्यूटर या फिर डिवाइस में इंटरनेट को उपयोग करना, डाटा फाइल या फिर प्रिंटर को साझा करना। तो ये हो गया लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क से ही पता चलता है कि यह क्या है, घर, स्कूल, ऑफिस या लैब में यूज होने वाला नेटवर्क है। अब लैन को परिभाषित किया जाए, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर या डिवाइस एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में आपस में जुड़े होते हैं और संसाधनों को साझा करते हैं, तो उसे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, यानी लैन कहते हैं। इसके बाद क्या है? इसके बाद हमारा है मैन। मैन का पूरा नाम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। यह एक ऐसा नेटवर्क होता है जो किसी शहर या नगर के क्षेत्र में फैला होता है और कई लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। यानी कई लैन को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन जोड़ता है। इसका उपयोग सरकारी कार्यालयों, कॉलेज, कैंपस, बैंक, शाखाओं आदि को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसको परिभाषित किया जाए, मैन को परिभाषित किया जाए, तो जब दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क किसी नगर या शहर के क्षेत्र में आपस में जुड़े होते हैं, यानी दो या दो से अधिक लैन के जुड़े होने को ही मैन कहते हैं। लैन किसी नगर या शहर के क्षेत्र में आपस में जुड़े होते हैं ताकि डेटा और संसाधनों को साझा किया जा सके, तो उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन कहा जाता है। यानी दो या दो से अधिक लैनों का जो समूह होता है, दो या दो से अधिक लैन जब जुड़ते हैं तो वो मैन का निर्माण करते हैं। इसके बाद हमारा क्या है? इसके बाद है वैन। वैन का पूरा नाम क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। यह एक ऐसा नेटवर्क होता है जो देशों, महाद्वीपों या पूरी दुनिया में फैला होता है और कई लैन और मैन नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। इसका उपयोग बड़ी कंपनियों, बैंकों, सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है।
ताकि वे दूर दराज के स्थानों से भी डेटा और संसाधन साझा कर सके। वैन को परिभाषित किया जाए जब बहुत दूर दूर स्थित कंप्यूटर नेटवर्क जैसे लैन और मैन एक दूसरे से जुड़े होते हैं ताकि वैश्विक स्तर पर सूचना और संसाधनों का आदान प्रदान हो सके, तो उसे वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन कहते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है पैन। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है पैन। पैन जो होता है इसका पूरा नाम होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। यह एक ऐसा नेटवर्क होता है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डिवाइसों को बहुत छोटे क्षेत्र जैसे 1 से 10 मीटर में आपस में जोड़ता है। इसका उपयोग आमतौर पर घर या ऑफिस में व्यक्तिगत डिवाइसों को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। पैन की परिभाषा क्या हो सकती है? जब किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत उपकरण जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, हेडफोन, प्रिंटर आदि एक छोटे क्षेत्र में आपस में कनेक्ट होते हैं तो उस नेटवर्क को पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट में पैन बोला जाता है, पैन कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट में पैन कहते हैं। इसके बाद हमारा है WLAN। इसका पूरा नाम क्या है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। यह एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप आदि डिवाइस बिना तार, यानी नाम से ही पता चलता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, बिना तार के आपस में जुड़े होते हैं और डाटा, इंटरनेट व संसाधनों को साझा करते हैं। यह नेटवर्क सीमित क्षेत्र में कार्य करता है, जैसे कि घर, स्कूल या ऑफिस। यह क्या होता है? वायरलेस होता है, जो कि घर, स्कूल या ऑफिस में इसका यूज किया जाता है। WLAN की परिभाषा: जब एक सीमित क्षेत्र में कंप्यूटर या अन्य डिवाइस बिना किसी तार के, यानी वाईफाई हो सकता है, आपस में जुड़कर डाटा और संसाधन साझा करते हैं, तो उस नेटवर्क को वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है नेटवर्किंग के लाभ। नेटवर्किंग से क्या लाभ है? अगर नेटवर्किंग नहीं होता तो हम किस कार्य को कर पाते, किसको नहीं कर पाते, इसके आने से हमें क्या लाभ है। तो चलिए देखते हैं नेटवर्किंग के लाभ। नेटवर्किंग के माध्यम से कंप्यूटर और डिवाइसों को आपस में जोड़कर डाटा और संसाधनों का आदान प्रदान सरल हो जाता है। इसके कई फायदे होते हैं, जैसे इसके मुख्य लाभ क्या है? उपयोगकर्ता यानी जो कंप्यूटर को उपयोग करता है, एक दूसरे के साथ फाइलें, दस्तावेज, वीडियो आदि आसानी से शेयर कर सकते हैं। जैसे हमें किसी भी वीडियो या फाइल या कोई भी दस्तावेज हो, उसे शेयर करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? या तो आप डेटा केबल का यूज करते हैं या फिर वायरलेस तरीके का यूज करते हैं। वायरलेस जैसे हो गया हमारा इंटरनेट से होता है। एक ही प्रिंटर, स्कैनर, इंटरनेट आदि को कई कंप्यूटर मिलकर उपयोग कर सकते हैं, जिससे खर्च कम होता है। यानी अगर आप एक ही कंप्यूटर से एक प्रिंटर यूज करेंगे तो आपको खर्च ज़्यादा करना पड़ेगा, और एक प्रिंटर को कई कंप्यूटर से जोड़ कर रखेंगे, कई कंप्यूटर से यूज कर सकते हैं, तो आपको कम खर्च करना पड़ेगा। इससे क्या होता है? डाटा शेयरिंग और कम्युनिकेशन तुरंत हो जाता है, जिससे कार्य तेज होता है। जैसे किसी भी डेटा को शेयर करना होता है तो आसानी से और कम समय में हो जाता है, जिससे कार्य और तेजी से होता है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।